He got off his horse. वो अपने घोड़े से उतरता है. God of. Let's see how can we use this word. This is a phrasal verb. Get off your bed now. अगर हमें ये बोलना हो कि बिस्तर छोड़ो तो हम ये बोल सकते हैं get off your bed now. अपने बिस्तर से अलग हो. Get off मतलब अलग होना. Get off from my eyes. मेरी आंखों से दूर हो जाओ. अगर ये बोलना है तो हम ये बोल सकते हैं get off from my eyes. मतलब मेरी आंखों से, मेरी नजरों के सामने से हटो. Get off the car. कार से उतरो. तो हम इस फ्रेज का ऐसे यूज कर सकते हैं. यहाँ पर इसका मतलब होता है गेट ऑफ हम यूज करते हैं मतलब कोई चीज दूसरी चीज से अलग हो जाए, सेपरेट होने के सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं. He got off his horse. तो वो अपने घोड़े से उतरा. Hello everyone. My name is Muhammadullah and I'm your English teacher. Today we're going to begin the first chapter, A Tale of Two Birds, of our supplementary book, A Pact with the Sun. So this is a story about a mother bird and her two young ones lived in a forest. ये कहानी है एक चिड़िया के बारे में और उसके दो छोटे बच्चों के बारे में जो एक जंगल में रहते थे. The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. जो माँ होती है चिड़ियों की जो माँ होती है वो मारी जाती है. The mother was killed. यहाँ पर देखें सेकेंड फॉर्म वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब वॉज आ गया है. तो दैट मीन्स यहाँ पर ये जो एक्शन हो रहा है वो ये सब्जेक्ट नहीं कर रहा है बल्कि ये एक्शन उसके ऊपर हो रहा है. जब सब्जेक्ट के बाद फौरन बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है तो वहां पर सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है, बट यहाँ पर वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया है, सेकंड फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया है, तो इस केस में एक्शन इसके ऊपर हो रहा है. तो द मदर वाज किल्ड, माँ जो है वो मारी जाती है इन अ स्टॉर्म, एक तूफान में. अगर ये होता कि द मदर किल्ड तब क्या मतलब होता? द मदर किल्ड, माँ ने मारा, माँ ने मार दिया, तो माँ वहां पे एक्शन कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बीच में आ गया तो इसका मतलब एक्शन इस पर हुआ है. तो माँ को मार दिया जाता है या माँ मर जाती है इन अ स्टॉर्म, एक आंधी में, एक तूफान में. एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड, यहाँ पर यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड, ये वर्ब आ गया सेकेंड फॉर्म और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब. तो जो बच्चे होते हैं वो अलग कर दिए जाते हैं फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से. कैसे? अभी हम देखेंगे स्टोरी में. ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, डिफरेंट, ईच फाउंड अ डिफरेंट होम. तो हर एक को एक अलग घर मिलता है क्योंकि वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. Let's begin now the story. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी और उसके साथ उसके दो छोटे बच्चे थे. They had a nest in a tall shady tree. उनका जो घोंसला था वो एक बहुत ही बड़े दरख्त, एक बहुत ही बड़े और shady tree. Let's see the meaning. Shady means छायादार. तो उनका जो घोंसला होता है वो एक बहुत ही बड़े और छायादार दरख्त पर होता है. And there the mother bird took care of her little ones day and night. वहां पर वो अपने छोटे बच्चों की, जो उसकी माँ होती है, वो दिन रात उसकी देखभाल किया करती थी चिड़ियों की. Little, this one is little. One day there was a big storm. एक दिन एक बहुत बड़ा तूफान आता है. There was thunder, जिसमें गरज होती है, lightning चमक होती है, and rain और बारिश होती है. तूफान के साथ साथ गरज, चमक और बारिश होती है. And the wind blow down many trees, और जो आंधी होती है वो अपने साथ कई
बहुत सारे दरख्त को अपने साथ उड़ा ले जाती है। The tall tree in which the birds lived also came down। तो जो बड़ा दरख्त होता है जिसमें चिड़िया का घोंसला होता है वो भी नीचे गिर जाता है। A big heavy branch hit the nest and killed the bird। एक बहुत ही बड़ी कोई बहुत ही वजनदार शाख जो है वो उस घोंसले के ऊपर गिर जाती है और जो माँ होती है चिड़ियों की वो मारी जाती है। Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away। खुशकिस्मती से जो बच्चे होते हैं उसको एक आंधी उड़ा कर लेके चली जाती है अपने साथ। टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के दूसरी तरफ उड़ा कर लेके चली जाती है। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव। वन ऑफ देम, वन ऑफ देम जब हम फास्ट बोलते हैं तो इसको अ साउंड बोलते हैं। वन ऑफ देम, वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव। तो उसमें से एक जो बच्चा होता है चिड़िया का वो एक गुफा के पास आके गिरता है। वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड, जहाँ पर डाकुओं का एक गिरोह, डाकुओं का एक ग्रुप, डाकुओं का एक गैंग रहता था साथ में वहां पर। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम। और जो दूसरी चिड़िया होती है वो एक ऋषि के आश्रम के पास गिरती है, उतरती है। अ लिटिल डिस्टेंस अवे, जो उस गुफा से बस थोड़ी ही दूरी पर था, उससे जरा सा ही फासले पर था। डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। दिन गुजरते जाते हैं और जो छोटी चिड़िया होती हैं वो बड़ी चिड़ियों में तब्दील हो जाती हैं, यानी कि बड़ी हो जाती हैं। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट। जो मुल्क का राजा होता है वो जंगल में आता है। टू हंट, शिकार करने के लिए। ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। तो वो एक हिरन को देखता है और उसका पीछा करता है। तो राजा जो है एक हिरन को देखता है और उसका पीछा करता है। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। तो जो हिरन होता है वो जंगल के अंदर घुस जाता है, यानी घने जंगल में घुस जाता है और उसके पीछे पीछे राजा भी आ जाता है। सून द किंग लॉस्ट हिज वे। और जल्द ही राजा अपना रास्ता खो देता है, भूल जाता है, वो भटक जाता है। एंड डिडेंट नो वेयर ही वाज। और उसको पता नहीं होता कि वो अब कहाँ पर है। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest। वो काफी देर तक इधर उधर जंगल में भटकता रहता है और जंगल के दूसरी तरफ पहुंच जाता है। Very tired by now, अब तक वो बहुत ही थक चुका होता है। He got off his horse। वो अपने घोड़े से उतरता है। God of, let's see how can we use this word। This is a phrasal verb। गेट ऑफ योर बेड नाउ। अगर हमें ये बोलना हो कि बिस्तर छोड़ो तो हम ये बोल सकते हैं गेट ऑफ योर बेड नाउ, अपने बिस्तर से अलग हो। गेट ऑफ मतलब अलग होना। गेट ऑफ फ्रॉम माई आईज, मेरी आंखों से दूर हो जाओ। अगर ये बोलना है तो हम ये बोल सकते हैं गेट ऑफ फ्रॉम माई आईज, मतलब मेरी आंखों से, मेरी नजरों के सामने से हटो। गेट ऑफ द कार, कार से उतरो। तो हम इस फ्रेज का ऐसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इसका मतलब होता है गेट ऑफ हम यूज करते हैं मतलब कोई चीज दूसरी चीज से अलग हो जाए, सेपरेट होने के सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, तो वो अपने घोड़े से उतरा। एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री, और एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है। दैट स्टूड नियर ए केव, जो गुफा के पास होता है। वो दरख्त, गुफा के पास एक दरख्त होता है, उसके नीचे वो आराम करने के लिए बैठ जाता है। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, अचानक से उसको एक आवाज आती है। क्विक हरी अप, देयर समवन अंडर द ट्री, जल्दी आओ, जल्दी करो, यहाँ दरख्त के नीचे कोई है। कम एंड टेक हिज जूल्स एंड हिज हॉर्स, आओ और उसका जेवर ले लो और उसके घोड़े छीन लो। हरी, जल्दी करो, और एल्स he'll स्लिप अवे, नहीं तो वो भाग जाएगा, वो मिस हो जाएगा। जल्दी करो वरना वो हाथ से निकल जाएगा। स्लिप अवे हम यूज करते हैं जब कोई भी चीज मिस हो जाए, वरना वो हाथ से निकल जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा बहुत ही
सरप्राइज हो जाता है, हैरान रह जाता है। He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. वो ऊपर देखता है और दरख्त के ऊपर एक ब्राउन कलर की चिड़िया बैठी होती है, वही ये बोल रही थी। He also heard faint noises issuing from the cave. और साथ ही साथ वो सुनता है कि गुफा के अंदर से कुछ हल्की हल्की सी आवाज आ रही होती है। He quickly got on his horse and rode away as fast as he could. तो वो जल्दी से अपने घोड़े पर बैठता है और जितनी तेजी से भाग सकता था उतनी तेजी से वहां से भागा। This is the second scene. What is this about? The king was amazed to hear a similar voice again. राजा उसी चिड़िया से मिलती जुलती एक दूसरी आवाज सुनता है। He came to know the bird's true story. उसको चिड़िया के बारे में जो स्टोरी होती है वो पता चलती है। He met the rishi who explained the behavior of each bird. और वो इस सीन में एक ऋषि से मिलता है जो चिड़ियों के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में उसको बताता है। So let's see. Soon he came to a clearing which looked like an ashram. Let's see the meaning of this word clearing. An open space in a forest. जंगल में जहां पर दरख्त वगैरह नहीं होते हैं, थोड़ा सा जो स्पेस होता है उस एरिया को बोलते हैं क्लियरिंग। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. तो जल्दी ही वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां पर उसको एक आश्रम जैसा कुछ नजर आता है। It was the Rishi's आश्रम, जो एक ऋषि का, एक मुनि का आश्रम होता है। The king tied his horse to a tree. तो राजा अपने घोड़े को एक दरख्त के पास बांध देता है। एंड सेट डाउन इन इट्स शेड, और उसकी छांव के नीचे वो बैठ जाता है आराम करने के लिए। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस. अचानक उसको एक बहुत ही नरम आहिस्ता आहिस्ता सी एक आवाज आती है, बहुत ही सॉफ्ट आवाज उसको आती है। जेंटल वॉइस अनाउंस, जो क्या कह रही होती है, वेलकम टू द आश्रम सर, आश्रम में आपका स्वागत है। प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, बराए करम अंदर जाएं और आराम करें। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जो है वो जल्द ही आपके पास पहुंचेंगे, ऋषि जल्द ही वापस आएंगे। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, वहां पॉट जो है, जो बर्तन है, जो गमला है, उसमें जो घड़ा है, पॉट कुछ भी हो सकता है, तो उसमें ठंडा पानी है। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस करें, कंफर्टेबल फील करें। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, तो राजा जो है वो दरख्त के ऊपर देखता है, उस पर एक ब्राउन कलर की चिड़िया बैठी होती है। ही वॉज अमेज्ड, वो हैरान रह जाता है। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ये तो बिल्कुल उसी चिड़िया की जैसी लग रही है जो उस गुफा के पास मिलती है। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, वो अपने आप से ये कहता है। You're right, sir. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, answered the bird. चिड़िया ने जवाब दिया। He is my brother, वो मेरा भाई है। But he has made friends with robbers, लेकिन उसने डाकुओं से दोस्ती कर रखी है। He now talks as they do, अब वो वैसी ही बातें करती है जैसे वो लोग करते हैं। He doesn't talk to me anymore, वो मुझसे बिल्कुल बात नहीं करती। He doesn't talk to me anymore, वो उसकी अब मेरे साथ बातचीत नहीं है। Just then the rishi entered the ashram, तभी ऋषि आश्रम में दाखिल होता है। Welcome sir, स्वागत है आपका। He said to the king, उसने राजा से कहा। Please come inside and make yourself at home, अंदर तशरीफ लाएं और बिल्कुल अपने घर जैसा महसूस करें। Make yourself at home, you can use this phrase, अगर कोई आपके घर पर मेहमान आए तो आप ये फ्रेज यूज कर सकते हैं। मेक योर सेल्फ एट होम, अपने घर जैसा ही महसूस करें, बिल्कुल अपना घर ही समझें। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए मालूम हो रहे हैं। रेस्ट फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए आराम कर लें। देन यू कैन शेयर माई फूड, फिर उसके बाद आप मेरे साथ खाना खा सकते हैं। The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently. तो राजा जो है ऋषि से उन दो चिड़ियों के बारे में बताता है कि कैसे दोनों बिल्कुल अलग अलग बिहेव कर रही थी।
दो दे लुक्ड सो अलाइक, हालांकि वो बिल्कुल एक जैसी ही दिख रही थी। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, जंगल अजायबों से भरा पड़ा है। ही सेड, वो कहता है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, तो ऋषि जो है वो मुस्कुराता है और कहता है, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, किसी की भी पहचान उसकी सोहबत से की जाती है। जैसी सोहबत होती है वैसा ही उसका असर होता है। ये कहावत मशहूर है। दैट बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, तो आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे, जैसी आपकी सोहबत रहेगी, आप भी वैसे ही बन जाएंगे। तो इसीलिए अच्छी सोहबत में रहा करें। ऑलराइट। दैट बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, वो जो दूसरी चिड़िया है वो हमेशा डाकुओं की बातें सुनती है। ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, तो वो उन्हीं की नकल करती है और उन्हीं डाकुओं ही के बारे में वो बातें करती हैं। दिस वन हैज रिपीटेड व्हाट ही हैज ऑलवेज हर्ड, और ये चिड़िया जो है वो वही दोहराती है, वही रिपीट करती है जो वो सुनती है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, वो यहाँ आश्रम में लोगों का स्वागत करती है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब आप अंदर आएं और आराम फरमाएं। I'll tell you more about this place and these birds, मैं आपको इस जगह के बारे में और इन चिड़ियों के बारे में और भी बहुत कुछ बताऊंगा। Alright, so that's it for today.